तो जल्दी से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो रोज की तरह हम मेडिटेशन करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोग सुखासना ले लीजिए पोजीशन। बैकबोन स्ट्रेट होनी चाहिए। ज्ञान मुद्रा। क्लोज योर आईज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू डीप ब्रीदिंग एंड स्टार्ट डीप इनहेल। गहरी सांस लीजिए जितनी गहरी आप ले सकते हैं। होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स। स्लोली एक्सहेल इट आउट। धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। दोबारा से गहरी सांस लीजिए। धीरे 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 सांस छोड़िए। एक और बार गहरी सांस लीजिए। धीरे 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 सांस छोड़िए। एक और बार गहरी सांस लीजिए। होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स। नाउ स्लोली रिलीज इट आउट। वन मोर टाइम। गहरी सांस लीजिए। धीरे 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 सांस छोड़िए। अब हम ओम चैंटिंग करेंगे। ओम चैंटिंग के लिए सबसे पहले गहरी सांस लीजिए। जितना गहरा आप ले सकते हैं उतना गहरा लीजिए। दोबारा से गहरी सांस लीजिए। एक और बार गहरी सांस लीजिए। दोबारा से गहरी सांस लीजिए। एक और बार गहरी सांस लीजिए। एक और आखिरी बार गहरी सांस लीजिए। अब हम गायत्री मंत्र करेंगे। गायत्री मंत्र के लिए दोबारा से गहरी सांस लीजिए।
शुरू कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक और बार गहरी सांस लीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक और बार गहरी सांस लीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले विष्णु मुद्रा बना लीजिए और अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर लीजिए और फिर राइट नोस्ट्रिल से गहरी सांस लीजिए और फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे 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 सांस छोड़िए। फिर सेम लेफ्ट नोस्ट्रिल से गहरी सांस लीजिए, बंद करेंगे, कुछ सेकंड होल्ड करेंगे यहाँ पे और फिर राइट साइड से धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। अब ये सेम चीज हम रिपीट करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, 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 इनहेल, एक्सहेल। अब 3 बार गहरी सांस लीजिए और गहरी सांस छोड़ेंगे। दोबारा से डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट,
ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सभी लोग अपने हाथों को रब करेंगे, अपने दोनों पाम्स को रब करेंगे जितना तेजी से हो सकता है उतना जल्दी जल्दी रब कीजिए अपने दोनों हाथों को। और जितनी हीट आप प्रोड्यूस कर पाए उतनी तेजी से आप रब कीजिए अपने हाथों को। फिर अपने दोनों हाथों को अपनी आईज के ऊपर, अपने फेस के ऊपर रखिए और इस हीट को, इस पॉजिटिव एनर्जी को फील कीजिए। और सभी डिस्ट्रैक्शन को भूल जाइए जो भी आपके आसपास चल रही है। अपने घर की टेंशनों को, अपने ऑफिस, अपनी पर्सनल टेंशन को, डिस्ट्रैक्शन को, सबको भूल जाइए। अभी सिर्फ आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अब दोनों हाथों को अपने फोरहेड, अपनी चेस्ट, आर्म्स, लेग्स, अब सब पूरी बॉडी को ये पॉजिटिव एनर्जी फील करवाइए। आप सब भी अपनी आंखें खोल लीजिए, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। तो आज की क्लास के लिए हम दो आसना सीखेंगे। सबसे पहले तो हम सर्वांगासना सीखेंगे और दूसरा शीर्षासन। तो सबसे पहले हम सर्वांगासना सीखेंगे। सर्वांगासना को हम शोल्डर स्टैंड भी कहते हैं। मतलब अपने कंधों के ऊपर हम खड़े होते हैं, कंधों के ऊपर ऐसे हमारा एल शेप बनता है। एल शेप, अगर आपको, मेरे को पूरी वीडियो दिख रही हो आपको, तो एल शेप ये हमारा शोल्डर लेवल होता है और ये हमारे लेग्स होते हैं। इतना हमारा जो एब्डोमिनल रीजन से जो हमारा लेग रीजन तक होता है, टोज तक, वो हमारा हम ऊपर रेस करते हैं, हवा में उठाते हैं। और बाकी जो हमारे शोल्डर रीजन होता है वो हमारा जमीन के ऊपर ही रहता है, जमीन से टच रहता है वो। तो सर्वांग आसना के सबसे पहले तो मैं आपको बेनिफिट बता दूं। जो इससे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारे ब्रेन के अंदर वो इंक्रीज होता है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो अधिकतर हमारे मेन टोज के अंदर, हमारे जो लेग रीजन में हमारा ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन रहता है ग्रेविटेशन की वजह से। तो इस चक्कर में जो हमारे माइंड के अंदर बहुत मतलब कम ब्लड सप्लाई होता है। तो इसलिए हम सर्वांगासना परफॉर्म करते हैं जिससे हमारे ब्रेन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और हमारा ब्रेन का जो कंसंट्रेशन पावर है वो इंक्रीज हो। माइंड की जो सोचने की पावर है, वो थिंकिंग पावर है, वो इंक्रीज होगी। दूसरा बेनिफिट ये आ जाता है कि आपका जो बॉडी बैलेंस है वो इंक्रीज होगा। अगर आपका पेट बाहर को आ रहा, बाहर लटक रहा है, तो वो अंदर को हो जाएगा। आपका जो एब्स होते हैं, सिक्स पैक एब्स होते हैं, वो थोड़े से इससे बनने शुरू हो जाएंगे अगर आप डेली परफॉर्म करेंगे। और इससे आपको एक बॉडी बैलेंस इंक्रीज होता है आपका। और आपको अगर मैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस बता दूं, जो जो जिन जिन लोगों को आज ये सर्वांगासना नहीं करना है, तो अगर किसी के आर्म्स में इंजरी है या फिर अभी कुछ मतलब आपके आर्म्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो अभी ना करें। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या फिर किसके अभी कुछ स्टमक में, एब्डोमिनल एरिया में कुछ सर्जरी हुई है, तो आज ये सर्वांगासना ये परफॉर्म ना करे। और मैं बता दूं, सर्वांगासना और ये शीर्षासना के दोनों, मतलब हेड स्टैंड और शोल्डर स्टैंड के बेनिफिट और कॉन्ट्राइंडिकेशंस लगभग सेम ही है। और जल्दी से आप सर्वांगासना की अब स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम सुपाइन पोजीशन में लेटेंगे। सुपाइन पोजीशन के लिए सबसे पहले अपनी पीठ के बल ऐसे जमीन पर लेट जाइए। सभी लोग इस तरह से ऐसे लेट जाइए। तो ये होती है सर्वांगासना की फर्स्ट स्टेप होती है, सबसे पहले पोजीशन होती है। सभी लोग ऐसे लेट जाइए और जिन जिन के कैमरे बंद है सभी लोग ऑन कर लीजिए। अब दूसरा स्टेप आता है, अपने दोनों पैरों को एक साथ उठाइए और ऐसे हवा में रेस कीजिए। ऐसे पैर एकदम सीधे होने चाहिए और फिर ऐसे एकदम हल्का सा पुश कीजिए। ऐसे अपनी बॉडी को ऐसे पुश कीजिए और ऊपर की तरफ उठाइए। और अपने दोनों हाथों को इस तरह से इस पोजीशन में रखेंगे और अपने हिप्स को ऐसे सपोर्ट देंगे। अपने हिप्स के पास ऐसे रखेंगे और सपोर्ट देंगे ऐसे। और जितना आप ऊपर स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच कीजिए। ऐसे एकदम ऊपर स्ट्रेच करेंगे। अगर आपकी ये पोजीशन नहीं आ रही है तो इसके कुछ
प्रिपरेटरी आसन सर, वो आपको बताते हैं। तो अभी तो हमने दोनों पैरों पे एक साथ किया था, लेकिन अभी हम सिंगल सिंगल लेग से करेंगे। सिंगल लेग से करने के लिए सबसे पहले अपना राइट लेग उठाइए और उसको ऊपर लेके जाइए। और जो आपका लेफ्ट लेग है उसको ऐसे रखिए और ऐसे उठाइए। अपनी बॉडी को, अपने पेल्विक एरिया को ऐसे उठाइए दूसरे लेग की मदद से। और दोनों हाथों को ऐसे नीचे रखिए और ऐसे उठाइए। ये पोजीशन आपकी आनी चाहिए सर्वांगासन के लिए। चलिए सभी देखेंगे, ये प्रिपरेटरी आसन है कि आप कैसे कर सकते हैं, अपनी बॉडी को कैसे उठा सकते हैं। अपने दोनों हाथों को अपने हिप्स के नीचे रखेंगे, ऐसे ऐसे उठाएंगे सभी लोग। अब यही सेम चीज हम दूसरे लेग के साथ करेंगे। लेग उठाइए, अपने राइट लेग की मदद लीजिए और अपनी बॉडी को ऊपर पुश कीजिए, ऐसे ऊपर पुश कीजिए। और अपने दोनों हाथों की मदद से अपनी बॉडी को होल्ड कीजिए इस पोजीशन में। सभी लोग होल्ड करेंगे इस पोजीशन में सर, ध्यान से देखिए। और अपना लेग एकदम ऐसे सीधा रखने की कोशिश कीजिए, कोई एकदम ऐसे या फिर ऐसे नहीं रखेगा। अगर आपके एकदम सीधा नहीं हो रहे तब ऐसे रखना, वरना कोशिश कीजिए कि एकदम ऐसे सीधा जाए। चलिए दोबारा से राइट लेग को उठाएंगे ऊपर, कुछ सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोबारा से लेफ्ट लेग के साथ करेंगे। लेफ्ट लेग उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो हो गया आपके एक ही प्रिपरेटरी एक्सरसाइज। अगर आपसे ये भी नहीं हो पा रहा है तो अब हम बॉल की मदद लेंगे। सभी लोग बॉल के पास आ जाएंगे। और जब भी हम शीर्षासन करेंगे या फिर सर्वांगासन करेंगे, तो सबसे आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पेट खाली होना चाहिए। आपको कुछ भी, आपने अगर अभी कुछ भी खाया है या फिर कुछ मतलब पानी पिया है या फिर कुछ भी लिया है, तो आप ये दोनों आसन नहीं करेंगे। क्योंकि उससे क्या होगा कि फिर आपको नोजिया फील होगा, वोमिटिंग जैसा फील होगा। अगर आपने अभी कुछ भी मतलब आधे से 1 घंटे के अंदर अभी कुछ खाया है, तो कुछ खाया या पिया है तो अब तो सब लोग ऐसे दीवार के पास आ जाइए और अपने दोनों हिप्स को ऐसे दीवार से टच कीजिए। बॉल के साथ अटैच कर लेंगे और ऐसे दोनों पैरों को ऊपर लेके जाएंगे। सभी लोग ऐसे दोनों पैरों को ऊपर लेके जाइए और अपने बॉल की मदद से ऐसे अपने आप को ऊपर पुश कीजिए। ऐसे ऊपर पुश करना है और अपने दोनों हाथों को अपने हिप्स के पास लेके आना है। और एक एक पैरों को ऐसे, जैसे मैं ला रहा हूँ, एक पैर आपका बॉल पे रहेगा, एक पैर आपका आगे आएगा, तो ऐसे ला के आपको होल्ड करना है। चलिए सभी लोग करेंगे और ऐसा अपने पैर को ऊपर स्ट्रेच करना है जितना आप ऊपर लेके जा सकते हैं। ऐसे सभी लोग करेंगे। पहले हम राइट लेग को आगे लेके आएंगे, होल्ड करेंगे कुछ सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब राइट लेग को दीवार के पास लाइए और अब लेफ्ट लेग को आगे लेके आइए, हवा में लेके आइए सभी लोग। चलिए सब करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोबारा से राइट लेग को आगे लेके आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लेफ्ट लेग को आगे लेके आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों को ऐसे गोल के ऊपर ले आइए, दोनों पैरों को स्ट्रेच कीजिए। अपने पेल्विक एरिया को भी स्ट्रेच कीजिए, अपने दोनों हाथों की मदद से उसको सपोर्ट दीजिए, अपने हिप एरिया को, अपने पेल्विक एरिया को।
और कुछ सेकंड इस पोजीशन में ऐसे होल्ड करेंगे। सभी लोग इस पोजीशन में होल्ड करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए सभी लोग होल्ड करेंगे इस पोजीशन में। अब सब लोग रिलैक्स कीजिए, सब लोग नीचे आ जाइए। धीरे 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 नीचे आ जाइए। अब सब लोग एक रिलैक्सेशन आसन करेंगे। रिलैक्सेशन आसन के लिए इसी पोजीशन में लेटे लेटे आपके जो पैर है ऐसे आपकी चेस्ट से टच होने चाहिए। और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कीजिए, नीज के ऊपर रखिए और ऐसे अपनी चेन को ऊपर उठाइए और अपने जो नीज है इनको टच करने की कोशिश कीजिए ऐसे। इससे कहते हैं पवन मुक्त आसना। पवन मुक्त आसना इसलिए क्योंकि हमारी अभी बैक पर स्ट्रेच पड़ा है, स्ट्रेस पड़ा है। तो इससे क्या है, वो जो टेंशन प्रोड्यूस हुई है हमारे बैक के ऊपर वो रिलीज आउट होगी। अगर आपको एकदम कुछ झटका है तो पवन मुक्त आसन से या फिर बाल आसनों से आराम पड़ेगा। इसलिए इसी पोजीशन में होल्ड करेंगे और पवन मुक्त आसना करेंगे सभी। चलिए सभी लोग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सभी लोग वापसी आ जाइए। अब हम बिना बॉल के सपोर्ट के करने की कोशिश करेंगे। अगर आप अभी बॉल की तरफ ही रहेंगे, अगर आपको कुछ बैलेंस बिगड़ता है तो आप तुरंत बॉल का सपोर्ट ले लेना। ठीक है। आप ऐसे पूरे पैर फैला लीजिए। दोबारा से देखेंगे। ये होती है हमारी फर्स्ट पोजीशन सर्वांगासना की। सभी लोग ऐसे पोजीशन ले लेंगे और फिर धीरे 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 ऐसे इस पोजीशन में आइए। और फिर ऐसे एकदम ऐसे पुश करना है अपने आप को ऐसे। अपने आप को ऐसे एकदम पुश करना है और अपने ऐसे सपोर्ट देंगे दोनों हाथों से। अपने पहले यहाँ पे ऐसे पीछे रखना है आपको। और ऐसे आपको पीछे नहीं जाना। ये भी हम आसन करेंगे। ये जो आसन होता है ये होता है हमारा हल आसन। ये होता है हमारा हल आसन। तो ये भी हम सीखेंगे कि कैसे कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले तो आज के लिए बस हम सर्वांगासन और शीर्षासन सीखेंगे। तो ऐसे आप पोजीशन लीजिए, होल्ड कीजिए। अगर आप होल्ड ऐसे आपका पैर ऐसे जा रहे या फिर ऐसे जा रहा है, आपका होल्ड नहीं हो पा रहा, तो साइड में बॉल है, आप बॉल का भी ऐसे सपोर्ट ले सकते हो। और आपको यहाँ पे बैलेंस बनाने का कोशिश करना है। सभी लोग ऐसे होल्ड करेंगे और जितना आप ऊपर स्ट्रेच ले सकते हैं उतना ऊपर लेने की कोशिश कीजिए स्ट्रेच को। क्योंकि इससे क्या होता है कि जिन लोगों की हाइट छोटी रहती है, हाइट निकलती है इस आसन से। अगर आपका इस पोजीशन में ऐसे बैलेंस नहीं बन पा रहा है तो सब लोग ऐसे ले लीजिए। अपने दोनों नीज को अपने फोrehead के पास ले आइए और ऐसे होल्ड कीजिए यहाँ पे। क्योंकि मेन आपको अपने हैंड के सपोर्ट लेनी है। अगर आपके हाथों की सपोर्ट नहीं आ पाएगी प्रॉपर तो आप आसना नहीं कर पाएंगे ढंग से परफॉर्म। इसलिए आपके दोनों हाथ स्ट्रोंग होने चाहिए। सभी लोग इस पोजीशन में होल्ड करेंगे ऐसे। अगर किसको कुछ वोमिटिंग जैसा नोजिया फील हो रहा है या फिर कुछ परेशानी आ रही है, नहीं कर पा रहा है वो, तो वो सिर्फ आज देखे, वो फिर धीरे धीरे सीखे। एकदम करने की जरूरत नहीं है। कोई एकदम जर्क मूवमेंट नहीं लेगा, एकदम कोई झटके से नहीं करेगा, वरना आपकी बैक में इंजरी हो सकती है। तो इसलिए मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे ही करेंगे। 10 सेकेंड का होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10। सभी लोग होल्ड करेंगे यहीं पे। अब सब लोग ऐसे इसी पोजीशन में, ऐसे साइकिल चलाएंगे, ऐसे सभी लोग ऐसे साइकिल चलाएंगे। अपने हाथों पे प्रेशर डालिए और ऐसे साइकिल चलाइए सभी लोग। क्लॉकवाइज साइकिल चलाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए सभी लोग नीचे आ जाइए। सभी लोग आराम करेंगे। सभी लोग ऐसे शवासना में लेट जाइए सभी लोग। कुछ सेकंड का होल्ड करेंगे। जितने भी हम एक्सरसाइजेस या फिर कुछ योगासन वगैरह करते हैं, तो सबके बीच में ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप प्रॉपर ब्रेक नहीं लेंगे, तो आपकी बॉडी इतनी फटीग हो जाएगी, इतनी स्ट्रेस आउट हो जाएगी कि आप फिर आगे कोई आसन कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए प्रॉपर रेस्ट लेना जरूरी है। तो ये तो हो गया सर्वांगासना। तो आज तो सिर्फ सर्वांगासना में हमने सिर्फ ऐसे नॉर्मल सीखा है कि क्या होता है सर्वांगासना और कैसे करना चाहिए। लेकिन आगे आने वाली क्लासेस में हम इसे प्रॉपर और अच्छे से जानेंगे और प्रॉपर तरीके से। अगर आप सभी लोगों के बैक में पेन हो रहा है, तो अभी हम ऐसे साइड ट्विस्टिंग करेंगे। ऐसे साइड ट्विस्टिंग कीजिए सभी लोग। सभी लोग ऐसे साइड ट्विस्टिंग करेंगे, आपकी बैक स्ट्रेट रहेगी। बस आपके लेग्स मूव करेंगे। ऐसे साइड ट्विस्टिंग कीजिए। चलिए सभी लोग करेंगे। राइट, लेफ्ट, 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 राइट, लेफ्ट। अब बीच में होल्ड कर लीजिए। सभी लोग बीच में रुक जाइए। अब सभी लोग आंखें बंद करके सोचेंगे। ऐसे नॉर्मली आप ऐसे लेट जाइए शवासना में। और अब आंखें बंद करके सोचिए कि अभी आपने कौन सा आसन परफॉर्म किया है और उसके क्या क्या स्टेप है। सभी लोग एक बार अपने माइंड में रिकॉल करेंगे। फिर इसके बाद हम अपने हेड स्टैंड पे शीर्षासना पे पढ़ेंगे। सभी लोग एक बार रिकॉल कीजिए। आंखें बंद करके रिकॉल करेंगे सभी लोग कि अब हमने पहला स्टेप क्या लिया था। फिर हमने इसके लिए प्रिपरेटरी एक्सरसाइजेस क्या की। बॉल के साथ हमने कैसे बैलेंस बनाया और हमारा फाइनल पोस्चर कैसे आता है। सभी लोग एक बार अपने माइंड में रिकॉल करेंगे कि हमारा सर्वांगासना आखिर होता कैसे है। और अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप ये सर्वांगासना इजीली कर पा रहे हैं, आपसे हो पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप माइंड अपना प्रिपेयर कर लेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप फिर रियलिटी में भी कर पाएंगे। क्योंकि अगर जब तक आपका माइंड ही प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, चाहे आपकी बॉडी कितनी भी फिट हो। अगर आप कुछ मतलब आपकी मसल्स वीक है, या फिर आप अंडर वेट, ओवर वेट, या फिर थोड़े से अनफिट हो, लेकिन आपका माइंड पूरा प्रिपेयर है कि आप ये चीज आप कर सकते हो, तो आप फिर वो पक्का कर सकते हो, आप फिर जरूर कर सकते हो। चाहे
थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत लगेगा, थोड़ी सी एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, लेकिन आप फिर वो जरूर कर पाओगे। बस एक बार रिकॉल कीजिए कि पहला स्टेप क्या था, फिर दूसरा स्टेप क्या था सर्वांगासना का, और फिर फाइनल पोस्टर क्या था। चलिए सभी लोग अब बैठ जाएंगे। अब हम शीर्षासना करेंगे। शीर्षासना करने के लिए सबसे पहले सभी लोग बैठ जाइए। शीर्षासना के लिए सभी लोग ऐसे आ जाइए, इस पोजीशन में आ जाइए। तो सबसे पहले तो जो मैंने आपको कॉन्ट्रेडिकेशन और आपको सब बेनिफिट्स वगैरह बताए थे सर्वांगासना की, सेम वही चीज शीर्षासना में भी आ जाते हैं। तो सभी लोग शीर्षासना देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि शीर्षासना होता कैसे है। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कीजिए, ये आपकी होगी फर्स्ट पोजीशन। ऐसे जमीन पर रखिए और अपने हिप को ऐसे ऊपर उठाइए। अपने हेड को, जो आपकी पीछे की बैक साइड है, इसको ऐसे यहाँ पे नीचे रखिए। अपने दोनों हाथों को ऐसे नीचे रखिए। और जो आपका आगे का थोड़ा सा जो हेड का पार्ट है, वो आपका ऐसे आगे आएगा। और फिर अपने आप को ऐसे उठाइए, ऐसे सीधे रखिए अपनी बॉडी को। और फिर धीरे धीरे धीरे, अगर आप दोनों पैरों को एक साथ लेके जा सकते हैं तो लेके जाइए, नहीं तो आप एक एक पैर से, और बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। ये होता है हेड स्टैंड या फिर शीर्षासना। और कोशिश कीजिए कि आपकी बॉडी हिले ना, और बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। और फिर धीरे 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 वापसी आएंगे। कोई एकदम झटके से वापसी नहीं आएगा, धीरे 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 वापसी आएंगे। अगर ये आप पहली बार कर रहे हैं, तो पहली बार के लिए आप जब वापसी आएंगे, शीर्षासना करेंगे, तो ऐसे कुछ सेकेंड आप पर ऐसे ही होल्ड रखेंगे बालासना में। क्योंकि क्या होता है कि जब आप शीर्षासना करते हैं, तो जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो माइंड में एकदम जाता है। एकदम आपको लैंग्वेज आपके एकदम माइंड में जाता है। तो क्या होता है कि अगर आप सेंस करा दो ना, तो फिर आपको वोमिटिंग टेस्ट, आपको लोकल टेस्ट चलते हैं। तो इसलिए अगर आप पहली बार में करके डेली भी करते हो, तो आपको तो टेस्ट झटके से नहीं होता है। आपको धीरे पहले शीट अपना कर लेंगे, फिर आपको धीरे धीरे 12 सेकंड होल्ड कर लेंगे। और फिर 12 सेकंड होल्ड करने के बाद फिर धीरे धीरे ऐसे होते। तो इसके अलावा देखेंगे अभी कुछ मेरे हमारी क्लास फॉलो रहेगी, कल इसका हमको देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं सही का। तो अभी तो मैंने बता दिया फाइनल क्वेश्चन को लेके, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, इसके हम प्रिपरेटरी एक्सरसाइज प्रिपरेटरी आसन करेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आपको बता दें कि आपको तो आपको ऐसे इंटरव्यू करना है, और ऐसे ऐसे जमीन पे रखना है, फ्लोर पे रखना है। और जो आपके पांव पांव वाली साइड है, वो आपके ऊपर आएगी। और जो आपका कितना पीछे का जो साइड है, पीछे है ना, वो आपके पांव के ऊपर आएगा। और बाकी जो दीवार पे नीचे है, वो आपके फ्लोर पे आएगा। ठीक है सर, बिल्कुल समझ आ गया। सब्सक्राइब के ऐसे पोजीशन दीजिए आप। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो सीधा आप इंटरनल कोशिश कीजिए। आप तो ऐसे रखिए जमीन पे, ठीक है। और अपने हेड को ऐसे सुंदर जमीन पे लेके जाइए। सभी लोग इस पोजीशन में ऐसे होल्ड कर देंगे। क्योंकि अगर अपना हेड ऊपर होगा, इतना प्रेशर लेंगे, तभी आप कर पाएंगे। तो अगर आपको एकदम हेड पे प्रेशर फील हो रहा है, या फिर आपको कुछ फील हो रहा है, तो आप पिलोज के ले सकते हैं, या फिर कोई मतलब कॉटन का ले सकते हैं, पिलोज ले सकते हैं। तो उसके ऊपर आप अपने हेड को रख सकते हैं, जिससे आपको एकदम यहाँ पे प्रेशर फील नहीं होगा। अगर आप पहली बार करते हैं, तो सभी लोग इस पोस्टर को रखेंगे अपना आपको। तो फिर ऐसे अपना आपको कुछ फील ऐसे इस पोजीशन में रखिए। सभी लोग इस पोजीशन में रखेंगे, सभी लोग ऐसे कुछ सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
चलिए वापसी आ गई। दोबारा से ये आसन करेंगे, दोबारा से होल्ड करेंगे। चलिए सर्कुलर तरीके की पोजीशन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापसी आ रही है टेबल पोजीशन में। एक और बार ये वाली पोजीशन लेंगे। चलिए दोबारा से ये वाली पोजीशन लीजिए, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए वापस आ जाइए, दोनों पोजीशन को सभी लोग वापस कर दीजिए। अब कोशिश कीजिए आप एक एक लाइन पे ऐसे ऊपर, ऐसे ऐसे ऊपर करिए, होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सेम चीज हम दूसरे के साथ करेंगे। 1 2